आई सबसे पहले बात करेंगे जो चंद दिन पहले एक शोर मचाया गया था, बल्कि अभी तक मचा हुआ है कि इस्लामाबाद या दीगर शहरों में अक्सर गधों का गोश्त जो है, वो होटलों पर इस्तेमाल हो रहा है। आखिर खोता कोई इतने बदनसीब हो गया है, वैध जानवर बदनसीब पाकिस्तान में पाया जा रहा है कि जो हर तरह की इस कौम का वज़न भी उठा रहा है और ये खोता आज होटलों में पक रहा है और ये खोता आज लोगों के चूल्हों पर पक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी हवाले से हम जानना चाहेंगे मलिक साहब से कि मलिक सगीर अहमद साहब, आप सबसे पहले ये बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर पहले तो हम सुनते थे बल्कि खाते हैं, बकरा है, गाय है या कट्टा है या इस तरह का कोई भी जानवर जो हलाल है हम पर, वो तो हम खाते रहते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखा था, ना ही कभी सुना, ना किसी उलमाए कराम ने बताया, ना किसी हदीस में पढ़ा है कि खोता भी मुसलमान खाएँगे। तो ये वैध जानवर है जो शुरू दिन से लेकर आज तक हमारा बोझ भी उठा रहे हैं। अब देखिए भट्ठे पे खोता काम आता है, पानी किसी भी पहाड़ी पे ले जाना है, वह आर्मी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में गधे का इस्तेमाल करती है पानी के लिहाज से। तो हर हर जगह पे खोता इतना वज़न भी हमारा उठाया है और एंड पे इस खोते के ऊपर इतना ज़ुल्म हो रहा है कि खोता अब छुरी से भी नहीं बच सका। कुछ चीज़ें इस्लाम में डिफाइंड है कि जनाब ये हलाल है आपके लिए, ये हराम है। अभी मैंने रिसेंटली एक दो बंदों को पीछे सुना, वो साहिल अदीम साहब हैं, मिर्ज़ा साहब हैं जनाब। और कल भी एक मौलवी साहब का मैं क्लिप देख रहा था जी। वो मौलवी साहब ये कह रहे थे कि अगर जंगली गधा हो तो वो हलाल है जी। तो हम उसके बारे में, वो जो गधे खाए गए हैं, जो जिनका गोश्त था, तो हम उनके बारे में कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो जंगली थे, क्योंकि हमने देखे नहीं वो जंगली हैं या दूसरे हैं। दूसरे नंबर पे इस चीज़ को आप साइड पे कर दें कि गधा हलाल है हराम है, ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, मजहबी मसला है, तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बात ये है कि जो लालच है ना सर, लालच वो हमारी इस हद तक बढ़ गया है, इस हद तक बढ़ गया है कि हम लोग नहीं देखते कि हमने गधा खिलाना है, हमने कुत्ते खिलाने हैं। हमने कछुए का गोश्त पिछले थोड़ा 4-5 साल पहले, आपको ये भी पता है, कछुओं का गोश्त जो है वो भी मिला था जी। वो तो और अभी भी फ़रोख्त हो रहा है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वो जो कछुए का गोश्त है ना, वो अभी मेरी जंग से भी कुछ लोग जो हैं वो फैसलाबाद और लाहौर सप्लाई कर रहे हैं। हम वो तलाश में हैं, इंशाल्लाह वो भी मंज़िल-ए-आम पर लाएँगे। लेकिन ये जो जानवर गधा है, जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, होटलों पर इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर मेरे जंग में भी 1-2 होटलों से पकड़ा गया था। लेकिन ये इतना बदनसीब जानवर हो चुका है, अब ये हलाल है या हराम है, ये तो उलमाए कराम ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सुना था कि गद्दे का गोश्त खाना चाहिए और ये लोग खाते हैं। दरअसल बात ये है कि गधा जो है, लोग लालच में आके गधे को इसलिए ज़िबा कर देते हैं। एक तो इसका गोश्त जो है वो महंगा बिक जाता है होटलों पे। दूसरे नंबर पे ये बकरे की निस्बत इसका वजन ज्यादा होता है। जहाँ पे बकरा आपका 10-15 किलो का होगा, गधा आपका होगा 40 किलो का, 50 किलो का, 60 किलो का, जितने का भी आप लगा लें। 40-50 किलो का गधा होता है, उसमें से गोश्त ज्यादा निकलता है। आप देखें, आपका 20 किलो का जो है वो बकरा, उसकी कीमत क्या है और गधे की कीमत क्या है। ये इस वजह से लोग जो है लालच की वजह से बकरे की जगह पे गधे का गोश्त करके बल्क में जो है वो आगे सप्लाई करते हैं। वैसे तो ये इंतहाई कबीह काम है, इंतहाई बुरा काम है। पैसे कमाना, कोई हर्ज नहीं है पैसे कमाने में। आप पैसे जितने मर्जी कमाएं, लेकिन कोशिश करें हलाल तरीके से कमाएं। क्योंकि अगर आप हलाल तरीके से नहीं कमाएंगे, फिर लोग इसमें दलीलें देते हैं जनाब के, अगर जो है पैसे हम जो है गोश्त अगर हराम खा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ देखें जनाब, कि शराब पीना हलाल है। जो हराम तरीके से हम पैसे कमा के हलाल गोश्त लेने जाते हैं जी, वो हलाल है। तो ये सारी दलीलें एक साइड पे हैं। आप कभी भी हराम को डिफाइन नहीं कर सकते दूसरी बुराई के साथ, कि अगर एक शख्स बुरा काम कर रहा है तो मैं उसको कहूँ कि अगर उस शख्स ने बुरा काम किया है तो मैं भी बुरा काम कर लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में चल रही है, कि फलां शख्स जो है उसने गलत काम किया जी। अभी आप देखें, फॉर एग्जांपल आप कोई बात करें कि जनाब आपने ये काम क्यों किया, और सियासतदान केड़ा कुछ चंगा काम कर दे प्यारा, सियासतदान मुल्क लौट के खा गए ना। अब यार, सियासतदान ने अपनी कब्र में जाना है, उसने अपना हिसाब देना है। आप लोगों ने अपना हिसाब देना है। अगर आप ये सोचें कि सियासतदान ने अगर जो है वो फ्रॉड करके या जो है कमीशन लेके पैसे कमा लिए हैं, तो आप भी वही काम शुरू कर देंगे। देखिए, इस वक़्त जो खोते की चड़तल है, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है कि हर होटल, अब तो हर होटल की चेकिंग हो रही है। हत्ता कि हम पाकिस्तानी कौम इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमने वो काम उस वक़्त करना होता है जब उस काम का कोई न कोई नुकसान होता है। उससे पहले हम कभी अलर्ट नहीं हुए। लेकिन बात ये है कि अब जो होटल चल रहे हैं, जो होटलों पे ये खाना चल रहा है, आप मुतमिन हैं कि अब आपका गेस्ट आए,
आपके फैमिली का कोई मतलब है कि प्रोग्राम बन जाए कि हमने होटल से खाना मंगवाना है या जाके खाना है, तो क्या आप मुतमिन हैं कि आप होटल से गोश्त लेके खाएंगे? कभी भी नहीं भाईजान। हमारे जो है दोस्त जो हैं सियाने, जब मैं लाहौर इस्लामाबाद था ट्रेनिंग पे, तो वो ये कहते थे कि यार अब आप किसी भी होटल पे जाओ, वहाँ से आप कोशिश करो, बाहर अगर कहीं जाओ तो कोशिश करो वहाँ से जो है दाल चने या कुछ इस चीज़ इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें खा लें, वो आपको बेहतर है। पता है कि यार ये चीज़ें जो है ना स्पेसिफिक है। गोश्त जो आप देखें यार, ये तो कब से चल रहा है, 10-15 साल हो गए हैं अभी हमें टीवी देखते। कभी मुर्गों का जो है, मरों का गोश्त हम खा रहे हैं। अभी आप लाहौर में दुमची आजकल बहुत चल रही है, तो आपका क्या ख्याल है? वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो दुमची हम जो है वो खा रहे हैं। लेकिन ट्रेंड चल रहा है, लोग जनाब बन्नू पुलाव पे जा रहे हैं, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। बाकी आप बात कर रहे थे कि इधर जंग में भी एक दो जगह पे जो है किसी हमारे होटलों में जो है गधों का गोश्त जो है पहले जो है वो रिपोर्ट हुआ था। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ये भी हैं, मिसाल के तौर पे कुछ सहाफ़ी हजरात जो हैं या कुछ लोग जिनके साथ उन्होंने बारगेनिंग नहीं की, उनको कुछ लिया दिया नहीं है, वो चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं सहाफ़ी हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने, या मैं कोई एक अच्छा यूट्यूबर हूँ, फेसबुक पे मेरा अच्छा पेज है, तो मैं वहाँ पे गया हूँ, उनको कहा जी भजन दो जो है बिरयानी दो पैक कर दें, ठीक है। तो उन्होंने बिरयानी पैक की है, वो मुझे जानते भी हैं कि यार ये बड़ा तगड़ा आदमी है, फिर भी उन्होंने मेरे से जाते हुए पैसे मांग लिए। तो फिर मैंने एक हफ्ता निकाल के उनको प्रोग्राम कर देना, जनाब कि यहाँ से खोता निकला जी, यहाँ से ये हुआ है जी, ये हुआ है। सर, आपकी इस बात से मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन ये तो साफ़ी जो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ये हरकतें करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। वो तो अब कौम समझती है साफ़ियों को भी, हर चीज़ को, ब्लैकमेलिंग को भी। लेकिन चीज़ ये है कि अब इस वक़्त जो गोश्त चल रहा है, ज़्यादातर इस वक़्त रौला जो सारा है पाकिस्तान में, वो है गोश्त का। कि मतलब है कि सोशल मीडिया दौर है, तेज़ दौर है, तेज़ तरीन दौर है। अब सोशल मीडिया पे तो बहुत शोर मचा हुआ है गद्दे का गोश्त का। ARY न्यूज़ के जो सरेआम टीम के इकरार उल हसन साहब हैं, अब उन्होंने तफ़सीली विज़िट किया होटलों का रावलपिंडी, और फूड डिपार्टमेंट के इदारे के लोग भी मौजूद थे। देखिए ये जो विज़िट है, या ये जो फूड इंस्पेक्टर हैं या फूड डिपार्टमेंट है, इनको चाहिए था कि ये थोड़ा वक़्त से पहले ही मतलब इन चीज़ों पर कड़ी नज़र रखते, लेकिन चलो उन्होंने नहीं रखी। अब जो होटलों पे ये गोश्त चल रहा है, 100% पाकिस्तानी जो इस वक़्त वो दाल और चने का रुख कर रहे हैं और सब्ज़ियों का रुख कर रहे हैं। तो आप इस कौम को मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या गोश्त जो है वो में से कोई एक आधे होटल पे ये हरकत हो सकती है, या 50% ये होटलों पर हरकत हो रही है और हमें गोश्त से हट के दाल, चटनी या सब्जियों का रुख करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि यार ये जो होटलिंग है ये इतना कोई सेहतमंद अमल नहीं है। हम लोगों ने ना अपनी जो है शान के लिए, जाने के लिए कि जनाब प्रोटोकॉल के लिए, कि मेहमान आया उसको पकड़ा होटल पे ले गए। यही आप पीछे जाके देख लें, जनाब मेहमान आता था तो बच्चों को भगाते थे, जनाब जाओ, उन्होंने जनाब देसी मुर्गा पकड़ के लाना, वो ज़िबा करके अपने घर में पका के उसको इज्जत के साथ खिलाना। तो यार जो आपने बाहर से जाके वहाँ से गधे का गोश्त या किसी और चीज़ का गोश्त खाना है, इससे बेहतर है आप अपने घर में मटन पका सकते हैं, आप अपने घर में बीफ पका सकते हैं तसल्ली से। लाज़मी बात है आपके जानने वाले जो हैं वो ये काम करते हैं, आप उनके पास जाएँ, वहाँ से लें, चिकन पका लें, वहाँ पे घर में उसको रिस्पेक्ट दें, बजाय इसके कि अपनी सहूलत आपने ढूँढ ली है, आप सबसे पहले जाएँ होटल में। एक तो वो आपके मैदे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये नहीं पता कि वो हलाल है, हराम है, कैसा है। दूसरे नंबर पे आप कह रहे थे कि कितने परसेंट जो है, ये नहीं जज कर सकते। ये ना आप जज कर सकते हैं, ना मैं जज कर सकता हूँ कि 10% है, 100% है, 50% है, कितने भी है। बाकी जो भी ये हराम काम कर रहे हैं, अपनी हलाल रोज़ी को वो हराम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला के खौफ से भी डरना चाहिए। आखिर सब ने जाना है आगे, ठीक है, और सब ने वहाँ पे जाके हिसाब देना। तो अगर हम यहाँ पे पैसे कमा लेंगे, यहाँ पे हमारे काम आ जाएंगे, तो अगले जहाँ जो है वो आपका ये पैसा नहीं चलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका भाई अहमद शहज़ाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अहमद शहज़ाद। आपने सुना है कि मलिक सगीर अहमद साहब का आज पूरी कौम को ये पैगाम है कि इस वक़्त जो होटलों पर खाने चल रहे हैं, और वो लोग जो एन्जॉय करते हैं, जो होटल पे जाके सेल्फियाँ बनाते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खाने आगे सामने रख के वो बड़ी धूम-धाम से अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। पहली बात कि वो वीडियो जब कोई गरीब देखता है, तो उसके मुँह से ठंडा साँस निकलता है। पहली बात, इन चीज़ों से थोड़ा गुरेज़ करें। दूसरी बात कि मलिक साहब का जो पैगाम है कि आप दाल, सब्ज़ी या चावल का रुख करें।
अभी आप जो सिचुएशन चाह रही है इस गोश्त से मेहरबानी करें। अल्लाह हाफिज़।